तो अस्सलाम वालेकुम जी। आए इस खुश्क सब्जेक्ट को दिलचस्पी और आसानी से सुनते हैं। तो पहले तो ये मैं बेसिकली वर्ड्स दो क्लियर कर लूं। एक है फोनेटिक्स और दूसरा है फोनोलॉजी। ये असल में फोन से निकला, ये भी फोन ही है। फोनो या फोन या फोनो मीन्स साउंड, किसी चीज की आवाज हो। और इट आर्टिक्स ये सफिक्सेस हैं, इट आर एस, तो इक भी ये सफिक्सेस हैं। तो ये सफिक्स लगा के ये बना वर्ड फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मीन्स स्टडी of speech sounds। ये जो बोलचाल में हमारे साउंड्स हैं ना, उनको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे उनकी स्टडी करेंगे। और उसके बाद है फोन मीन्स साउंड वही, और लॉजी मीन्स स्टडी। फोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साउंड्स। क्लियर? तो आए अभी, ठीक है। अब आए कि ये जो है ना फोनेटिक्स के असल में 3 इकसाम होते हैं। फोनेटिक्स के 3 इकसाम होते हैं। एक होते हैं आर्टिक्यूलेटरी फोनेटिक्स, दूसरी होती है अकॉस्टिक फोनेटिक्स, और तीसरी है ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स के 3 एग्जाम हैं, आर्टिकुलेटरी, अकॉस्टिक एंड ऑडिटरी। अभी आर्टिकुलेटरी मींस ये जो माउथ ऑर्गन्स है ना, हम यूज करते हैं साउंड बनाने में। टंग का इस्तेमाल हुआ, टीथ का इस्तेमाल हुआ, लिप्स का इस्तेमाल हुआ। असल में साउंड हवा से ही बनता है ना। वो मैं डिटेल में थोड़ा वीडियो और भी बनाऊंगा ताकि आपको ऑर्गन्स का भी पता हो। तो आर्टिकुलेटरी में असल में हम फोनेटिक्स के ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं कि किस साउंड पे हमारा जो ऑर्गन है वो कैसे मूव कर रहा है, किस शेप में आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, किस अलामत में आ रहा है, उसकी शक्ल क्या बन रही है। फिर वो जाके आपको साउंड सुनाई देगा या वो साउंड सही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए आप फ साउंड, अगर फ साउंड तो ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को टच कर रहे हैं तो फ साउंड बना। अगर मैं कहूं फार, तो फार तो नहीं होगा। क्लियर? तो फ जब दोनों मैंने लिप्स इकट्ठे किए और बंद करके जब मैंने खोले तो फैन, तो साउंड बना फ का। क्लियर? तो आहिस्ता आहिस्ता हम यहां पे स्टडी करते जाएंगे कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है। ये जो है ना साउंड्स, अकॉस्ट मीन्स टू हेयर, एंड टिक तो ये मीन्स बना हुआ। मीन्स यहां पे हम फिजिकली स्ट्रक्चर साउंड की स्टडी करेंगे। और ये जी है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑड से निकला, ऑड मीन्स हियरिंग, सुनना। तो यहां पे मैं अभी बात कर रहा हूं तो वो आपदा परवीन का एक सुना है ना, घूम चरा खड़ा। ये जो घूम चरा खड़ा है ना, तो ये मेरा आवाज जो है ना वो घूम फिर के कहां जा रहा है? आपके आंखों में जा रहा है, कानों में जा रहा है जी। कानों में जाके दिमाग को वो सुनाई दे रहा है कि अभी ये कर, नींद कर, पढ़ाई कर। हाँ, तो ये अभी फोनेटिक्स के 3 साम हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकॉस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स। ओके, थोड़ा हो सकता है कि शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाओगे भाई।
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कोई पहले चीज की हो सकता है कि गाड़ी चलाई हो, चोटें भी लगी होंगी, हाँ, चोटें भी लगी होंगी, गिरे भी होंगे, या जब आप आहिस्ता आहिस्ता छोटे थे घूमने लगे तो चोटें भी खाई होंगी। लेकिन क्या आपने घूमना नहीं सीखा? यस, सीखा। अगर वो चीज कंटिन्यू करेंगे, पहले मुश्किल लगेगी, दिक्कत होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आ जाएगी। आ गई तो छा गई। ओके, लेट्स मूव और जंप टू अनदर। अब आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटरी और आर्टिकुलेटर्स। मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब हम बोलते हैं तो हम माउथ ऑर्गन्स यूज करते हैं। अब यहां पे माउथ ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे ताकि आपको आसानी हो, दिक्कत ना हो। जब आपको साउंड सिस्टम का पता चल जाएगा को तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आप आसानी से सीख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। वरना तो आपको पता है, आप मुझसे ज्यादा सियाने हैं। तो आर्टिकुलेशन की जब बात करेंगे तो एक चीज ज़हन में रख लें, वो जो ऑर्गन्स होंगे, क्या होंगे? ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स में जनरल अगर कहूंगा तो काफी हाथ पांव भी हो गए, लेकिन हम यहां पे लिखेंगे माउथ ऑर्गन्स मींस मुंह के जो है ना हिस्से, अज़ा, वो अज़ा को स्टडी करेंगे हम। तो माउथ ऑर्गन्स में पहले चीज ये सीख लें कि 2 कैविटीज होती हैं। कैविटी। अब कैविटी को 2 में बांटा गया। एक को कहेंगे नेजल, और ये टाइल में दे रहा हूं इसको रिप्लेस करने के लिए, नेजल कैविटी। और दूसरा हो गया औरल कैविटी। नेजल कैविटी और औरल कैविटी। अब असल में ये जो है ना, एयर, विंड पाइप भी आपने सुना होगा, वोकल कॉर्ड्स भी सुने होंगे आपने, और वोकल फोल्ड्स हैं। ये मैं इसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल डायाग्राम है, एनाटॉमी इनकी समझा रहा हूं आपको। लेकिन पहले थोड़ा ये इंट्रो में दूं। एयर, ये जो फेफड़ों से हवा आती है यहां हलक से, फिर यहां पे गिल्ड है ना, वोकल कॉर्ड्स हैं। तो उन वोकल कॉर्ड्स को या तो हम बिल्कुल हल्का सा खोलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा और खोलते हैं। तो यहां पे हवा को क्या हो रहा है हवा को? गाड़ी चलाइए, कभी ब्रेक लगाई होगी, हाथ से ब्रेक लगाई होगी, पांव से ब्रेक लगाई होगी, हैंड ब्रेक को खींचा होगा आपने। तो बिल्कुल हवा को भी जब आप मुख्तलिफ अंदाज से ब्रेक्स लगाएंगे, रोकेंगे, तो उसमें उतना प्रेशर पैदा होगा, हल्कापन पैदा होगा। क्लियर? तो फिर वो वोकल फोल्ड से हवा या तो ओरल कैविटी से आएगी या नेजल कैविटी से आएगी। अगर नाक से आ रही है तो नाक का साउंड बनेगा, अगर यहां से आ रही है, टंग और लिप्स के बाहर आ रही है, तो जी ओरल कैविटी बन जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, अब आए अब जब एयर की बात कर रहे हैं, जब हवा की बात कर रहे हैं, तो हवा भाई दिमाग से निकलेगी नहीं। हवा आती है फेफड़ों से, फिर विंड पाइप से, वोकल कॉर्ड से, लेकिन उसको ब्रेक्स लगाएंगे तो आवाज तो पैदा होगी, लेकिन उस साउंड को, ये जो है साउंड्स,
अब इन साउंड्स को दो इकसाम में बांटा गया है। कितने में? दो में। एक वॉइसलेस साउंड्स और दूसरे साउंड्स हैं वॉइस्ड। अब वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड में बेसिकली फर्क क्या है? ये जो है ग्लिड, वोकल फोल्ड, यहां पे अगर आप ये ना दो उंगलियां, एक तो अंगूठा है, ये दोनों यहां पे रख लें। अब अगर मैं कहूं ब, अगर मैं कहूं फ, साउंड क्या बना? फ। अब दूसरा साउंड बना रहा हूं मैं, अब इसका जादू देखें आप। जब मैं कहूंगा फ, ये इधर रखें उंगलियां, फ, देखें यहां पे वाइब्रेट कर रहा है, फ नहीं कर रहा, तो ये वॉइसलेस हुआ, गूंगा आवाज जिसमें वाइब्रेशन नहीं आ रहा। अब कहें ब ब ब ब ब ब ब ब, तो देखें यहां पे वाइब्रेट भी हो रहा है और हवा बिल्कुल ऐसे कि अगर और ब्रेक लगाई तो यहां से फट के बाहर आ जाएगी, लेकिन वो मुंह से आ रही है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया ब, ये हो गया वॉइस्ड, और फ हो गया वॉइसलेस। वॉइस्ड मीन्स जिसमें वाइब्रेशन भी हो, उसको कहेंगे हम यस। वोकल कॉर्ड्स में, ग्लिड में अगर वाइब्रेशन हो तो वो वॉइस्ड साउंड्स हैं, अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही तो वो वॉइसलेस साउंड्स कहेंगे हम। इज इट क्लियर? अब जी आते हैं ये जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को दो और हिस्सों में बांटा गया है। वो अभी कौन से हैं? ये मैं मिटा दूं। हाँ जी, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस थोड़ा जम के रहें। अगर नींद आ रही है और किसी फ्रेंड की कॉल आ जाए तो नींद उड़ जाती है। ये तो आप अपनी जिंदगी को सुधार रहे हो, इल्म सीख रहे हो ना, तो ये तो दिक्कत, जब दिक्कत हो ना, छोड़ नहीं दिया करें, उसको पकड़ के रखें। जिस तरह और चीजों को पकड़ते हैं आप, इल्म को भी ऐसे पकड़े, आ जाएगी। तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, ये फोनेटिक्स से। ओके, तो मैं अभी बात कर रहा था माउथ ऑर्गन्स की। माउथ ऑर्गन्स, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, सारे सारे ग रे ग रे ग म प म प ध नि सा नि ध प म प ग। ये क्या हुआ? ये सरगम लगाया मैंने ऐसे ही, तो वो ऑर्गन बाजे की बात नहीं कर रहा मैं, ये माउथ की बात कर रहा हूं। माउथ ऑर्गन्स, ये जो माउथ ऑर्गन्स है ना, इनके जी दो इकसाम है, हर एक के मैं दो बनाता हूं। ओ भाई, जोड़ी जोड़ी, जोड़ी है तो जिंदगी है, जोड़ी नहीं है तो जिंदगी है, लेकिन वो नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन वो जोड़ी भी जोड़ी होनी चाहिए। आए जी यहां पे एक्टिव organs and passive organs। अब यहां पे एक्टिव और पैसिव ऑर्गन्स। एक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं ऑर्गन्स जो चुस्त हो, जैसे मैं हूं ना, आप तो नहीं हो ना चुस्त, पैसिव भी नहीं हो, नहीं, आप भी चुस्त हो, तभी तो सुन रहे हो मुझे। तो एक्टिव मीन्स चुस्त,
फुर्तीला, जो काम करता हो, जो एक्टिव हो। वो कहते हैं ना, जब छोटे होते थे हम तो अक्सर अपने रिश्तेदारों में जाते थे, तो वहां अगर हम शरारत करते थे तो वो कहते थे कि ये जी बड़ा शरारती लड़का है, ये बड़ा बदतमीज है। असल में वो बदतमीज नहीं होता, वो जी क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव बच्चा ना, वो खामोश होके नहीं बैठेगा, वो हमेशा एक्टिव होगा। और वो अगर जब हम ऐसे ही खामोश होके बैठते थे, देखते रहते थे, सांस भी ले पा रहे थे या नहीं पाते थे, तो कहते थे कि कितना बच्चा साबरीन है। साबरीन नहीं हूं मैं, चुस्त हूं, मैं किसी काम का ही नहीं हूं भाई। तो पैसिव ऑर्गन्स भी होते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो इसको जो ना एक्टिव, इसको खड़ा करता है, उठ जा भाई। तो ओके, तो एक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो चुस्त हों, जो साउंड सिस्टम में अपना हक, अपना एक्टिव, अपना अमल अदा करता रहता है। और पैसिव वो मीन्स ढीले, चुस्त ना हो, सुस्त हो, चुस्त ना हो, सुस्त हो। जैसे सर्दियों में सुस्ती होती है ना, सुबह हम बिस्तर नहीं छोड़ते, वो गर्म बिस्तर होता है ना इस तरह। तो ये पैसिव ऑर्गन्स मीन्स वो सुस्त ऑर्गन्स। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, खास तौर पे हमारे मुंह का, ये एक्टिव होता है। ऊपर वाला होंठ, ऊपर वाले दांत, ये नीचे आएगी। कभी नीचे वाला दांत तो ऊपर नहीं गया, नीचे वाले दांत ऊपर तो नहीं गए, तो ये नीचे वाले हो गए पैसिव और ये ऊपर वाले हो गए एक्टिव। क्लियर? अच्छा, अब टंग, हम क्या सीख रहे हैं? जुबान सीख रहे हैं। टंग ना हो तो जंगी ना होगी। ये टंग जो है ना, टंग कभी ऊपर जाती है, कभी स्ट्रेट होती है, कभी कर्व पोजीशन में आती है, कभी साइड्स से हवा निकलती है। क्लियर? तो टंग भी है हमारे मुंह में, जाहिरी बात है, तो वो उसके मुख्तलिफ शेप्स बनते हैं। क्लियर? आए जी, एक और चीज भी सीखें। ये बेसिक है, तो पैसिव और एक्टिव ये समझ में आ गए। थोड़ा और आगे बढ़ें, वीडियो लंबी तो नहीं होगी ना? अगर हुई है थोड़ा सबर, बी पेशेंट, लेकिन वो हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है, बी पेशेंट। अब जी मैं बोर्ड को कहूंगा खुदा हाफिज, आपको भी खुदा हाफिज करूं? हाँ, आपको भी खुदा हाफिज करूं? ओके, चलो अभी खुदा हाफिज करते हैं। थोड़ी और वीडियो एक होगी जिसमें आपको और माउथ ऑर्गन्स की तस्वीर भी मैं दिखा दूं और उनका फंक्शन किस तरह हो रहा है वो भी बताऊं। क्लियर? लेकिन जाने से पहले एक चीज ज़हन में रख लें, कोई चीज मुश्किल नहीं, कोई चीज आसान नहीं। ये आपकी सोच पे है कि आप उसको किस अंदाज से देखते हो, महसूस करते हो, और वो उसमें आप कितना दिल लगाते हो। जब ये एंड्रॉयड फोन आया था, अच्छा मजे की एक मैं बात बताऊं, ये बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है। तो हमारे दोस्त ने, मेरे ख्याल में से 95 की बात है या 94 की बात है, मेरे दोस्त ने कंप्यूटर लिया था। तो वहाँ जी हम दोस्त बैठे हुए थे, तो उस कंप्यूटर में जी जेट ऑडियो था, जेट ऑडियो जी चलता था, अभी भी चलाते हैं हम, वो याद करते हैं मादी को। तो वो जेट ऑडियो पे जी हम सॉन्ग सुन रहे थे, अचानक घर से उसको बुलाया गया कि आ जाओ, और वो आया कि यार आप ऐसा करो, मैं अभी जा रहा हूँ किसी काम से ना, तो आप जो है ना इसको ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे चलाना। तो जी हमने कहा ठीक है आप जाएं। आप यकीन करें जितना टाइम हो गया
जब वो वापस आया ना, हम वही गाना बार बार सुन रहे थे। उसमें जेट ऑडियो में एक लगा हुआ था, वो लूप्स थे ना, वो एक खत्म होके फिर वो चलता था, फिर वो चलता था, फिर वो चलता था। तो जब हमारा दोस्त वापस आया तो हमसे पूछने लगा कि यार ये क्या है, वही गाना सुन रहे हो? तो हमने कहा भाई हमें खौफ हो रहा था कि इसको टच ना करें और धमाका देगा, पता नहीं क्या होगा। तो बिल्कुल यही चीज़ है, पहले चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन फिर अब अगर आप उसको टाइम दें, मेहनत करें, जिस तरह ये एंड्रॉयड सेल फोन्स आ गई हैं आज, काफ़ी चीज़ें हैं। आप तो भाई बड़े शो आराम में हैं, मज़े में हैं। हमारे यहाँ तो टेप रिकॉर्डर और वीसीआर का वक्त था, इससे पहले तो फोनो था, फोनों पे रिकॉर्ड वगैरह चलते थे पहले। तो उसके बाद तो बस मादी में जाएंगे तो फिर भी शुक्र करें, सब्र करें, और सब्र और शुक्र के साथ अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। ये जो आप कहते हो ना इम्पॉसिबल, अगर इसमें थोड़ा एडिंग कर लें, यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाएं, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, तो मेरे भाई आप हर चीज कर सकते हो, हर चीज कर सकते हैं, हर चीज, जिस तरह औरों ने किया है। क्लियर? तो अगले लेसन तक इजाजत दें, बेचैनी से इंतजार रहेगा। भाई मेरे ऑनलाइन भी देखा करें यार, मेरे वॉच टाइम तो बढ़ाएं आप। सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वो जो है ना हमारे वॉच टाइम, मैं दिखाता हूं आपको वॉच टाइम कितना है हमारा। सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, वॉच टाइम हमारा कम है। वॉच टाइम तो थोड़ा बढ़ाएं, ये आपका साथ चाहिए। भाई का टीचिंग में आपको साथ मिलेगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।